प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। यशायाह अध्याय 1। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नाम यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, और उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा सोच विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, और ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया और इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर पीछे हट गए हैं। तुम क्यों अधिक बलवा कर करके अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। नख से सिर तक कहीं कुछ भी आरोग्यता नहीं। चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा हुआ और तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों से नाश किए हुए देश के समान उजड़ा है, और सियोन की बेटी छोड़ दी गई है। दाख की बारी में भी झोपड़ी व ककड़ी के खेत में भी छपरिया घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है कि तुम्हारे बहुत से मेलबलि मेरे किसी काम के हैं। मैं तो मेंढों के होम बलियों से और पले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूं। मैं बछड़ों व भेड़ के बच्चों का व बकरों के लोहों से प्रसन्न नहीं होता। तुम जो अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते और मेरे आंगनों को पांव से रौंदते हो, यह तुमसे कौन चाहता है? व्यर्थ अन्न बलि फिर से मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ साथ ही अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाते, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि खून करने का दोष तुम्हें लगा है। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकद्दमा लड़ो। यहोवा कहता है कि आओ, हम आपस में वाद विवाद करें। अपने पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम प्रसन्न होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानोगे और बलवा करोगे, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। जो नगरी सती थी, सो क्योंकर व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और धर्म ही उसमें पाया जाता था, परंतु अब उसमें
हत्यारे भी पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई है, तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं, वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची है। और न तो वे अनाथ का न्याय करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा इस्राएल की शक्तिमान की यह वाणी है कि सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा, और मैं तुझ पर फिर हाथ बढ़ाकर तेरा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तेरा रांग पूरी रीति से दूर करूंगा। और मैं तुझसे पहले की न्याय और आदि काल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तू धर्मपुरी और सती नगरी कहलाएगी, और सियोन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा दिए जाएंगे। परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया है उनका अंत हो जाएगा। और जिस बांज वृक्षों ने तुझसे प्रीति रखते थे उनसे वे लज्जित होंगे। जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उनके कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे, क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांज वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो जाओगे। और बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा। इस कारण वे दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला न होगा। यशायाह अध्याय 2। यशायाह अध्याय 2। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन, जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हरेक जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। और बहुत देशों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे कि आओ, हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों में झगड़ों को मिटा देगा। वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और लोग भविष्य में युद्ध की विद्या न सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्वियों के व्यवहार पर तन मन से चलते हैं और पलिश्तियों की नाई टोना करते हैं और परदेशियों के हाथ साथ मिलाते हैं। उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत है। उनका देश मूर्तों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। साधारण मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य प्रणाम करते हैं। इस कारण उनको क्षमा न कर। यहोवा के भय के कारण और उसकी बढ़ाई के प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा। और उस दिन केवल यहोवा ऊंचे पर विराजमान रहेगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, और बाशान के सब बांज वृक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ों और उन सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहर पनाहों पर और तर्शीश के सब जहाजों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। और आदमी का गर्व निकाला जाएगा और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा की ऊंचे पर विराजमान रहेगा। और
मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएगी। और जब यहोवा पृथ्वी के कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण, उसकी बढ़ाई के प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया है, छछूंदर और चमगिद्रों के आगे फेंकेंगे कि यहोवा के भय के कारण और उसकी बढ़ाई के प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ों के छेदों में घुस जाए, जबकि वह पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा। सो तुम मनुष्य जिसकी श्वास उसके नथनों में है, उसके परे रहो, क्योंकि उसका मूल्य ही क्या है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 5वां अध्याय। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानव उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 6वां अध्याय। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? तो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? सो यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो, तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? वरन भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। वरन अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं।
सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। भजन संहिता अध्याय 60। भजन संहिता अध्याय 60। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको जो का त्यों कर दे। तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है। उसके दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही है। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया। तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित हूंगा। मैं शकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है, और इफ्राइम मेरे सिर का टोप, यहूदा मेरा राजदंड है। मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। हे पलिश्तीन, मेरे ही कारण जय जयकार कर। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता। द्रोही के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे विद्रोहियों को वही रौंदेगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।